ग्रीटिंग्स एवरीबॉडी। जी मैं शुजात अली फ्रॉम मेडिकोज लेक्चर्स बाय शुजात, और आज हम अपनी दूसरी सीरीज जो कि फार्माकोलॉजी की है, आज हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट हम इंट्रो से करेंगे और इंशाल्लाह इसकी सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक दैट व्हाट एक्चुअली फार्माकोलॉजी इज। सो फार्माकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न्ड with use of chemical in our body. Use of chemical in our body. जब हम इस लफ्ज फार्माकोलॉजी को तोड़ते हैं, इसको हिस्सों में तकसीम करते हैं, तो ये दो हिस्सों में तकसीम होता है। एक होता है फार्मेको और दूसरा होता है लॉजी। फार्मेको इज बेसिकली डिराइव फ्रॉम ड्रग एंड लॉजी इज स्टडी। सो फार्माकोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ ड्रग। हम इसको सिंपली ये भी कह सकते हैं, स्टडी ऑफ ड्रग। मकसद इन ऑर्डर टू ट्रीटमेंट, in order to prevention। इस मकसद के लिए हम इसको स्टडी करते हैं। और मजीद फार्माकोलॉजी ये ब्रांचेस में तकसीम है। जो पहली ब्रांच हमारे पास इधर है वो है जी मेडिकल फार्माकोलॉजी। मेडिकल फार्माकोलॉजी इज जस्ट लाइक दैट, जिसमें हम वो यूज के जो केमिकल है उसको हम यूज करें इन ऑर्डर टू ट्रीट डिजीजेस। यूज ऑफ केमिकल टू ट्रीट डिजीजेस। इसके बाद हमारे पास तीसरी ब्रांच आती है टॉक्सिकोलॉजी की। सो टॉक्सिकोलॉजी जनाब, जैसा कि ये लफ्ज शो कर रहा है टॉक्सिक, सो ये बेसिकली हम केमिकल को इस्तेमाल करते हैं, यूज ऑफ केमिकल और हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल इन आवर बॉडी। इस केमिकल के जो बुरे असरात हमारे जिस्म पे मौजूद होते हैं, जो असर होते हैं, उनको हम कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी। उस स्टडी को हम टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल इन आवर बॉडी। अब जी इसको रिमूव करते हैं और मजीद फार्मेकोडायनेमिक और फार्मेकोकाइनेटिक को हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसा कि ये लफ्ज ही शो कर रहे हैं, फार्मेको और डायनेमिक एंड फार्मेको एंड काइनेटिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मेकोडायनेमिक। Pharmacodynamic is basically that what drug do to our body. What drug do to our body. हम एक मेडिसिन, लेट से हमने ओरल रूट से कोई भी टैबलेट ली है और वो टैबलेट हमारे जिस्म में जाकर, ज़ाहिरी बात है, वो एब्जॉर्ब होएगी, वो डिस्ट्रीब्यूट होएगी, वो मेटाबोलाइज्ड और एलिमिनेट होएगी। सो वो जो हमने टैबलेट ली है वो हमारे जिस्म में जाके क्या असरात मुरतब करेगी, वो उसकी स्टडी को हम फार्मेकोडायनेमिक कहते हैं। तो जो भी हम मेडिसिन यूज करते हैं उसके दो किस्म के इफेक्ट होते हैं। पहला होता है उसका डिजायरेबल इफेक्ट, जो कि हर जो भी पेशेंट है उसकी ख्वाहिश होती है। दूसरा होता है अनडिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब कि जो हमने टैबलेट ली है उसने अपना काम किया है और वो हम जो है ना, हमारा ट्रीटमेंट हो गया, क्योर हो गया, हमारा उस जो बीमारी थी उसकी प्रिवेंशन हो गई है। अनडिजायरेबल में टैबलेट हमने ली है लेकिन उसका कोई साइड इफेक्ट हो गया है। इन द सेम वे हमारे पास दूसरा फिनोमिना वो है फार्मेकोकाइनेटिक।
तो जनाब फार्माकोकाइनेटिक जी हमने मेडिसिन ले ली, लेकिन उसके जो रिस्पॉन्स में हमारा जिस्म अपना रिस्पॉन्स शो करेगा ना, आवर बॉडीज रिस्पॉन्स टू द ड्रग, वो हमारे पास जी फार्माकोकाइनेटिक होएगा। बॉडीज रिस्पॉन्स टू ड्रग, लेट्स से हमने एक टैबलेट ली है, जिसम में वो एब्जॉर्ब हो गई है, डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, लेकिन जो हिस्सा हमारा उस टैबलेट का डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, जाहिर बात है उसने एलिमिनेट भी होना है। तो उस एलिमिनेशन वाले पोर्शन के रिस्पॉन्स में हमारा जिस्म क्या असर मुरतब करेगा, इसकी स्टडी को हम फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं। ये मजीद इसमें 4 पॉइंट्स मेन आ जाते हैं, जिसमें पहला हमारे पास आता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा आता है मेटाबॉलिज्म, चौथा एलिमिनेशन। हम इसको एक सिंबल या निमोनिक आप कह लें, जो कि एडमी है, हम इसको उससे भी याद रखते हैं। और इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल फार्माकोकाइनेटिक की डिस्कस करेंगे, तो ये सारा फिनोमिना एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन का आपके सामने इंशाल्लाह ये भी एक्सप्लेन करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ ड्रग इज गोइंग टू बी मूव इन आवर बॉडी, मूवमेंट ऑफ ड्रग इन आवर बॉडी। तो वो मैं ज्यादातर आपसे जो है ना वो डायग्राम्स की सूरत में वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा जी। ये मैंने कुछ डायग्राम्स आपकी अंडरस्टैंडिंग्स के लिए बनाई हैं, ताकि हम डायग्रामेटिकली इसको डिस्कस करें, क्योंकि जो डायग्राम्स है ये अमूमन ज्यादा देर तक याद रहती हैं एज कम्पेयर टू रिटन। सो मूवमेंट ऑफ ड्रग इन आवर बॉडी, ड्रग जो एक अद्वियात या दवाई है वो हमारे जिस्म में कैसे मूव करती है। सो उसका पहला फिनोमिना है जी परमिएशन, अ मूवमेंट इन बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, मूवमेंट ऑफ ड्रग इन बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। सो इसके लिए हमारे पास ये जी एक सेल मेम्ब्रेन है और ये ड्रग है। तो ये जो इस सेल मेम्ब्रेन में ड्रग मूव करेगी इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में, सो उसको हम कहेंगे परमिएशन, कि इसने इसको परमिएट किया। सो ये परमिएशन होगी। दूसरा हमारे पास एक्वस डिफ्यूजन होगी। ये दूसरा मॉडल, दूसरी डायग्राम है, जिसमें ड्रग जो है ये डिफ्यूज होगी थ्रू पोर्स, और उस डिफ्यूजन में उसको हम कहेंगे कि ये ड्रग मूव हुई है बाय द फिनोमिना ऑफ एक्वस डिफ्यूजन। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना हमारे पास है जी फिक्स लॉ। ये लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रॉस परमिएबिलिटी कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय थिकनेस इनटू एरिया। सो इसके मुताबिक जो ऑर्गन जिनका साइज ज्यादा है, साइज उनका बड़ा है, सो उनमें एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगी। इन द सेम वे इसमें हमारे पास आप कह लें कि लाइक स्टमक और लिवर और दूसरे ऑर्गन्स, वो ऑर्गन्स जिनकी मेम्ब्रेन जो है वो कम थिक है, जिनकी थिकनेस कम है, जैसे थिकनेस इधर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो ऐसे ऑर्गन जिनकी थिकनेस कम है उनमें एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। इन द सेम वे हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि लिपिड सोल्यूबल है, कुछ ऐसी हैं जो कि वाटर सोल्यूबल है। सो उनका एक अपना मैकेनिज्म है, उनका एक अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन है। कुछ थ्रू यूरिन एक्सक्रीट होएगी, कुछ थ्रू स्लाइवा होएगी, लेकिन मेजर पोर्शन जो है वो किडनीज में जो है ना वो जाकर थ्रू रीनल रूट वो एक्सक्रीट होएगा। और डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जिससे हम ड्रग को अपटेक करते हैं, ओरल है, इन द सेम वे इंजेक्शन की फॉर्म में सबक्यूटेनियस, सबडर्मल, इंट्रामस्कुलर, और इन द सेम वे बकल एंड रेक्टल, ये डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास आ जाते हैं। सो वो भी इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आज का ये हमारा बेसिक टॉपिक था, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब मेडिकोस लेक्चर्स बाय शुजात। थैंक यू सो मच।